जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है ना? ठीक है। हाँ जी, मैं बात कर रहा था, क्लास हो गई है, जरा दरवाजा बंद कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। जी, मैं कह रहा था कि आयरन हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सोल है, ये चूंकि हमारे पास पॉजिटिव सोल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हुए हैं, तो उन पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, वो इलेक्ट्रोलाइट कोई सा भी हो सकता है। सपोज हम कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड हो सकता है, या सोडियम सल्फेट हो सकता है, या फॉस्फेट, कोई भी साल्ट आप जिसमें फॉस्फेट आइंस हो। तो अब आप देखें कि चूंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, उन चार्जेस को रिमूव करने के लिए अगर हम कंपैरेटिवली देखें, तो जो सोडियम क्लोराइड, इसमें क्लोराइड आयन जो था वो मोनोवेलेंट है, यानी उसमें सिंगल नेगेटिव वैलेंसी वाला, जब हम कोई आयन यूज़ कर रहे हैं चार्ज को रिमूव करने के लिए, तो उसकी बजाय अगर डबल वैलेंसी वाला टू वाला यूज़ करें तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा, और अगर टू की बजाय थ्री वाला यूज़ करें तो वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इट मीन्स कि जो फ्लाकुलेशन पावर है, फ्लाकुलेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी फॉस्फेट आयन की, और फ्लाकुलेशन पावर उससे ज़रा कम होगी सल्फेट की, और उससे ज़रा कम होगी क्लोराइड आयंस की। ठीक है। तो इट मीन्स के जो पावर है ना, ये बीच में जो सिंबल्स लगे हुए हैं, ये गलत लगे हुए हैं। ठीक है, इनको असल में, अच्छा, अब मैंने क्या किया है, मैंने उसी चीज़ को थोड़ा सा रिफाइन किया है। मैंने फ्लैकुलेशन पावर की पहले बात की, मैंने कहा कि पावर तो होगी जो जिस पे जो थ्री नेगेटिव वाला आयन है, यानी फॉस्फेट आयन की पावर एज कंपेयर टू सल्फेट आयन, और उसकी एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन ज़्यादा होगी। फॉस्फेट की सबसे ज़्यादा, सल्फेट की उससे ज़रा कम, और क्लोराइड की उससे भी कम। तो मैंने बोला कि चूंकि पावर, फ्लैकुलेशन पावर सबसे ज़्यादा फॉस्फेट की है, तो जो फ्लैकुलेशन वैल्यू होगी वो क्या होगी? फ्लैकुलेशन पावर और फ्लैकुलेशन वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट है, इस बात को समझिएगा। फ्लैकुलेशन पावर तो होगी कि जितनी ग्रेटर वैलेंसी हो उतनी ज़्यादा उसकी पावर है। और ये जो आयन हम यूज़ कर रहे हैं, मसलन सोडियम क्लोराइड अगर हम लें, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड के सोल को फ्लैकुलेट करवाने के लिए, तो इसमें चूंकि पॉजिटिव आयन को डिस्चार्ज करना है, तो नेगेटिव आयन जो इलेक्ट्रोलाइट में से आएगा उसे हम एक्टिव आयन बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि एक्टिव आयंस में हम, नेगेटिव आयंस में क्लोराइड से ज़्यादा पावरफुल सल्फेट, और सल्फेट से ज़्यादा पावरफुल फॉस्फेट आयन है। और ये कितने पावरफुल हैं, ये ज़रा आगे देखें कि 140 और 90 इनकी लिखी हुई है रेशोज कि ये इतने पावरफुल हैं। लेकिन अगर फ्लैकुलेशन वैल्यूज की बात करें, तो फ्लैकुलेशन वैल्यू वो मिनिमम अमाउंट है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो किसी सोल को फ्लैकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब है कि फॉस्फेट चूंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनकी बहुत ही कम अमाउंट चाहिए होगी, और जो 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 अमाउंट सल्फेट की है वो ज़रा ज़्यादा चाहिए होगी, और क्लोराइड आयन की तो उससे भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो वो मिनिमम अमाउंट जो रिक्वायर्ड है उसको हम फ्लैकुलेशन वैल्यू बोलेंगे। तो इट मीन्स कि फ्लैकुलेशन वैल्यू सबसे ज़्यादा है क्लोराइड आयन की, और उससे फिर आगे सल्फेट आयन की, और उससे फिर वो ज़्यादा है सल्फेट आयन से। सबसे कम अमाउंट चाहिए फॉस्फेट की, क्योंकि वो पावरफुल है, पावर उसकी सबसे ज़्यादा है, लेकिन अमाउंट सबसे कम चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया? आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही सर आपकी।
अच्छा, ये मैं इनको रिमूव कर दूं, ये बीच में आई थिंक डिस्टर्बेंस हो रही है ना। ये क्या नाम था, ये किस नाम से करी थी? इमरान। लेकिन इसमें तो है ही नहीं। सर अपनी आईडी नेम चेंज कर लिया आई थिंक। सर पास चेंज कर देते हैं अपनी मीटिंग का, तो फिर ये ज्वाइन नहीं कर पाएगी उससे। चलो मैं थोड़ा सा, मेरा दिल था मैं इनको रिमूव कर दूं। जी आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं आ रही आपने क्या बोला। सर वो कह रही है ऑप्शन, हाँ वो कर क्या कर सॉरी आप चैट को भी खत्म कर जी जी जी, ऑप्शन 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 कर रहा हूँ, ऑप्शन में उसकी सेटिंग और आईनोट का भी खत्म कर दें। सर वॉइस अन करे सर, हम हकीकत तो लगेगा सर ये क्या। चलें, अभी मेरे ख्याल है ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं चैट के ना। अभी ज़रा अमार आपको मैसेज लिख के देखें, चैट हो रही है। जी अमार, अमार मेरी आवाज़ आ रही है? अमार मेरी आवाज़ आ रही है? अमार अभी बोलिएगा, आपको पूछता हूँ। यस आ रही है सर जी अब आ रही है, अनम्यूट मुझे म्यूट किया हुआ आपने सर। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आवाज़ तो आ रही है आपको। मैं पूछ रहा हूँ कि अभी चैट तो नहीं हो पा रही, आप ज़रा ट्राई करें। नो सर अब नहीं आ रही। नहीं सर चैट डिस हो गई है। जी ठीक है। अब नहीं हो। ठीक है, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो हैंड रेज करेगा, मैं फिर उसको अलाउ करूंगा। ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। जी ठीक है सर। चलो अच्छा, मैं कह रहा था कि स्क्रीन आई होप के नज़र आ रही है आपको। तो मैं कह रहा था कि अब फ्लैकुलेशन पावर की जब हम बात कर रहे हैं तो फ्लैकुलेशन पावर और फ्लैकुलेशन वैल्यूज एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो चूंकि मैंने बोला कि फ्लैकुलेशन वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे मैंने लिखा फ्लैकुलेशन वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी क्लोराइड आयन की, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड है। और वो किससे, सल्फेट से भी ज़्यादा, और सल्फेट की फास्फेट से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी सबसे कम अमाउंट चाहिए। जितनी अमाउंट चाहिए, ये वाली जो है ना, ये फ्लैकुलेशन पावर्स लिखी हुई हैं जो 140 और 90। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास कोई नेगेटिव सोल हो, जिस तरह के आर्सेनस सल्फाइड की बात है, तो उसमें पॉजिटिव आयंस, एक्टिव आयंस होंगे। अगर हम सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड की बात कर लें, तो अब इसमें एक्टिव आयन हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं जो कि नेगेटिव चार्ज ऑन दी सोल को रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे पावरफुल इन तीनों में एल्युमिनियम का जो ट्राई पॉजिटिव आयन है, और उससे कम ज़रा कैल्शियम का डाई पॉजिटिव, और मोनो वेलेंट जो ये मोनो पॉजिटिव जो सोडियम का है वो उससे भी कम पावरफुल है। लेकिन अमाउंट जो सबसे ज़्यादा चाहिए होगी वो सोडियम की चाहिए होगी, उससे ज़रा कम चाहिए होगी कैल्शियम की, और उससे भी कम चाहिए होगी एल्युमिनियम की। तो जितनी अमाउंट चाहिए उसको आप वैल्यू बोलते हैं फ्लैकुलेशन, एक्टिव आयन की जितनी मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है। तो ये वाला आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन भी है, अभी हम क्लास के बाद वो भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाली बात है, हार्डी-शुल्ट्ज रूल। हार्डी-शुल्ट्ज रूल यही कहता है कि कोई आयन कितना ज़्यादा पावरफुल है, जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी एक्टिव आयन की, उतना ही वो ज़्यादा फ्लैकुलेशन की पावर रखता है। तो इस सूरत हाल में जैसा कि मैंने डिस्कस किया, ये अगर फ्लैकुलेशन पावर की बात करें तो ये फिर सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। फ्लैकुलेशन पावर सबसे ज़्यादा फास्फेट की, उससे कम सल्फेट की, और उससे भी कम क्लोराइड आयन की, या इसी तरह इस सीक्वेंस में ट्राई पॉजिटिव सबसे स्ट्रांगर, और डाई पॉजिटिव उससे कम, और फिर सबसे कम मोनो पॉजिटिव।
स्ट्रॉन्गर या स्ट्रेंथ रखने वाला या पावर रखने वाला। तो पावर के हिसाब से यही रूल डिफाइन किया गया। हार्डी और शुल्ज दो लोग थे जिन्होंने ये रूल डिफाइन किया, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन ग्रेटर इज द पावर ऑफ कोआगुलेशन। और जितना कोई ग्रेटर पावर रखने वाला एक्टिव आयन होगा उतनी उसकी कम अमाउंट रिक्वायर्ड होगी। तो फ्लैकुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लैकुलेशन पाथ। अब नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो है कंटिन्यूस डायलिसिस। डायलिसिस आपने पढ़ा था क्या होता है कि जिसमें आप पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगाते हैं, सोल में से अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकालते हैं, ये डायलिसिस का प्रोसेस हमने बोला था। तो जब आप इसमें से अनवांटेड मटेरियल को निकालना शुरू करें या जो आपने मसलन रिमूव करना शुरू किया है, सपोज के डिस्पर्शन मीडियम जिसके अंदर कोई कंटेमिनेशन शामिल हुई थी, तो आप जब उसको डायलिसिस कर रहे हैं तो बाकी आपके पास जो कोआगुलेंट या जो डिस्पर्स्ड फेज है वो आपस में करीब करीब हो जाती है, ज़्यादा सारा मटेरियल आ जाता है। ने क्वेश्चन पूछा जी, टेप उस ड्रायर में चेक कर लो। हाँ जी बाबू। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर हमारी फोरेंसिक की क्लास स्टार्ट होगी। कौन सी क्लास स्टार्ट हो गई है? सर 2:30 फोरेंसिक की क्लास। आप ज़रा चेक करें कि उन्होंने क्लास लेनी है या नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो उन्होंने पीएचडी के स्टूडेंट्स को बुलवा के पढ़ाना शुरू किया है। सर हमारी तो सर फयाज ने लेनी है, सर फयाज ने। अच्छा अच्छा, सर फयाज साहब ने। चले फिर मेरे साथ आज कोई टाइम डिसाइड करें, चाहे शाम का कर लें, क्लासेस के बाद का कोई मेरे साथ आप सारे लोग फाइनल करें कि किस टाइम पे आप अवेलेबल होंगे। मुझे ये वाली क्लास आज एंड करनी है क्योंकि आगे आपके पेपर होंगे, तो कुछ टॉपिक्स जो लाजमी हमने डिस्कस करने हैं वो कर लें, अदरवाइज फिर आप कहेंगे कि ये पेपर कहाँ से आ गया। और सर पेपर आप ही बनाएंगे फिर जिस तरह से हम एना माइनर में कोई भी बना सकता है, लेकिन ये टॉपिक मुझे आज कवर करवाने हैं, कुछ ना तो वो लाजमी है आप। सर सिलेबस तो यही होगा ना, इसी में से होंगे जी ना? जी, जो आपने पढ़ा है वही होगा, लेकिन अच्छा चले ये बीच में कुछ सर स्टूडेंट्स। प्लीज ऑडियंस शेयर करें। एक मिनट है, ये आपको अलाउ कर दिया। जिसके ज़हन में कोई बात है, सिद्रा और अमार कोई आप बात करना चाहते हैं जी, बोलेंगे। सर वो कल ले लें 4 बजे के बाद आप क्लास ले लें। कल कितने बजे? सर आज ही 4 बजे बाद। आज 4 बजे के बाद? भाई बाकी भी सारे फ्री है ना, सारे स्टूडेंट्स 4 बजे के बाद 4 बजे ले लूं क्लास? यस सर। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसकी क्लास होगी इसके बाद। जी ठीक है, 4 बजे फिर आप सबकी क्लास होगी फिजिकल की। ठीक है जी, चलो बेटे, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।